बच्चों, आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट करेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बिटर टेस्टीज ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। क्या पढ़ा है आपने कि जो सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। एंड द सब्सटेंस हुज टेस्ट इज बिटर, जो कड़वे होते हैं, वो बेस होते हैं। एंड इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बताओ, अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी हो जाए तो आप उसको सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम को क्या सजेस्ट करोगे? लेमन जूस लेने को बोलोगे, उसे विनेगर लेने को बोलोगे, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेने को बोलोगे? यू ऑल वेल नो आई थिंक कि बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हम देंगे, क्योंकि एसिडिटी है तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें बेसिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बेसिक सॉल्यूशन इन तीनों में से कौन है? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अगर किसी को एसिडिटी है, हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं तो उससे क्या होगा? एसिडिटी खत्म हो जाएगी। सो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी को चूज किया? क्या देखा आपने कि अगर एसिड है तो हमें बेस डालना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि वो क्या हो जाए, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। Recall how we tested sour and bitter substances without tasting them. ये आपको ध्यान करो कि कैसे हम एसिड और बेस का पता लगाते थे बिना उन्हें टेस्ट किए। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ऑल द एसिड्स एंड बेसिस, ऑल केमिकल्स, बिकॉज सम आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो दैट कैन बी हार्मफुल फॉर अस। सो फॉर दैट सब्सटेंसेस, फॉर दैट केमिकल्स वी यूज द indicators. Right? You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो एक तरीका है पहचान करने का एसिड्स का कि हम ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड इट इज द इंडिकेशन दैट द गिवन केमिकल इज एसिड. राइट? सो वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज इन कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू. लिटमस पेपर के ऊपर क्या चेंजेस शो होते हैं? अगर हम ऐसे किसी केमिकल में डालने से, ब्लू लिटमस को केमिकल में डालने से वो रेड में चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्या केमिकल कौन सा है? एसिड है। सेम अगर हम रेड लिटमस किसी केमिकल में डाल रहे हैं और वो ब्लू में चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स वो बेस है। और अगर रेड लिटमस किसी केमिकल में डालने से वो अभी रेड ही है, तो इट मीन्स वो क्या है? या तो वो एसिड है या फिर वो न्यूट्रल है। क्लियर? सो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। एंड और कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं जो हम यूज कर सकते हैं एसिड बेस की पहचान के लिए? टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सॉप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट? क्या आपने कभी देखा है कि जब आप कड़ी है आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाती है, तो जब उसके ऊपर आप सोप अप्लाई करते हो तो वो कलर क्या हो जाता है? येलो से रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो और सोप हमें पता है कौन से नेचर की होती है? बेसिक नेचर की। तो यहां से ये पता लगता है कि अगर टर्मरिक के ऊपर हल्दी को बेस के अंदर डाला जाए तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगी? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। और अगर हल्दी को हम एसिड के अंदर डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इन दिस वे टर्मरिक एक्ट एज एन नेचुरल इंडिकेटर. राइट? कलर चेंजेस क्या होंगे? अगर हम एसिड के अंदर हल्दी को डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा. सो इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर. अगर वो सोप लगा दी तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको दोबारा पानी से वॉश कर देते हो तो क्या हो जाएगा? उसका कलर वापस से वही हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. जो अभी हमने पढ़े लिटमस और टर्मरिक, ये तो कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर हैं. आप सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज भी कर सकते हो फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. Some synthetic indicators are methyl orange and phenolphthalein.
राइट। और कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल हैं, आप मेरे को कमेंट में लिख के दिखाओगे। सो इन दिस चैप्टर, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस एंड हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस किस तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और हाउ दे आर हार्म यूजफुल फॉर इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, सो ये थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए दिया है। डू यू नो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? एक पर्पल कलर की डाई होती है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लिटमस सॉल्यूशन को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? लाइकन से। लाइकन क्या एक प्लांट होता है जो कौन सी डिवीजन से बिलोंग करता है? थैलोफाइटा से, एंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। और लिटमस को क्या हम इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। जब लिटमस सॉल्यूशन है न्यूट्रल में डालेंगे तो वो क्या रहेगा? पर्पल कलर का रहेगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, गिरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, होमवर्क दिया था, वो तो यहीं पे कवर हो गए है ना। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल तो यही मिल गए हमें। कौन कौन है? रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ये कुछ फ्लावर्स के नेम दिए हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल आपने मेरे को कमेंट में लिख कर दिखाने हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। You have been provided with 3 test tubes. आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं. One of them contain distilled water and other 2 contain an acidic solution and a basic solution. ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, क्लीन पानी है, एक में एसिड सोल्यूशन है और एक में बेसिक सोल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, तो आप कैसे पहचान करोगे कि किस बीकर, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह का केमिकल प्रेजेंट है? अभी आपने जैसे ऊपर मैंने बताया आपको कि रेड लिटमस पेपर को अगर आप सिंपल पानी के अंदर डालोगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज इन कलर। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड लिटमस क्या होगा? रेड ही रहेगा। और बेसिक में डालने से रेड लिटमस को, तो उसमें क्या हो जाएगा? रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू ब्लू। तो इस तरह से क्या है, आप पहचान कर पाओगे कि दैट विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक।